सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वयं द्वितीया अभिनिवेशः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्यः अस्मृतिः तन्माययातः बुधः आभजेत् तं भक्त्या एकया ईशं गुरुदेवतात्मा। भगवान से भिन्न किसी अन्य वस्तु की सत्ता मानने से ऐसा लगता है जैसे कोई सिद्धांत का प्रतिपादन इस श्लोक में भगवान कर रहे हैं। पर भगवान मतलब ये नव योगेश्वर, कोई एक सत्ता का प्रतिपादन यहाँ हो रहा है। बात तो सही है। अगर ये मूल में हमारे जीवन में केवल हमारे लिए ही नहीं, सभी जीवों के लिए यही सिद्धांत काम कर रहा है। थोड़े आप लोग नजदीक आ सकते। इस जगह को छोड़ के यहाँ बैठेंगे तो मुझे दिखेगा नहीं। इस तरफ आ जाए, ऐसे ऐसे राउंड शेप में बैठे। इतने इतने नजदीक नजदीक नहीं बैठना है, थोड़ा थोड़ा छोड़ के ऐसे राउंड शेप में बैठिए। ये वाले लोग और ये बाजू के लोग ऐसा बैठे, बीच में खाली छोड़ दो। थोड़ा इधर आ जाओ, सब साइड में हो जाओ। इसलिए तो मैंने कहा। तो देखिए ये जो श्लोक में योगेश्वर कवि जो समझाते हैं नेमि राजा को, ये सिद्धांत समझना परम आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में यही तफावत है कि ज्ञानी लोगों को ब्रह्म ज्ञान है और अज्ञानी को ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वो तो है ही है, लेकिन अज्ञान का स्वरूप जानना, अज्ञान कैसा है, किसको अज्ञान कहते हैं, और उसके कारण हमारी ये दशा है, सभी जीवों की ये दशा है। ये एक बार समझ में आ जाए, बराबर ये आत्मसात आप कर लोगे कि कैसे अज्ञान काम कर रहा है, उसका स्वरूप क्या है, तो हम जीवन में जो भी कर रहे हैं ना, वो अज्ञान की वृद्धि के लिए कर रहे हैं, अज्ञान को दृढ़ कर रहे हैं। ऐसा हमारा जीवन है, इसीलिए दुख जाता नहीं है, इसलिए अशांति दुख उसका नाश नहीं हो रहा है। कोई बाकी है, अभी कोई नहीं आया।
अच्छा आंटी साथ है। हाँ 2 जणाમાં જોયા मैं। ओके। हाँ वो सीढ़ी चढ़ने का ना। तो ये समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से कि अज्ञान का स्वरूप क्या है, जीवन में क्या हुआ है। सबके जीवन में, हमारे अकेले के जीवन में नहीं। हमें जो दुख है ना उसके बारे में हमारा ये ख्याल है कि मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हुआ या ऐसा ऐसा हो रहा है। बचपन में ऐसा था, युवावस्था में ऐसा, वृद्धावस्था में ऐसा। ऐसे हमारी बुद्धि हमें समझाती है, उसमें कोई गलत भी नहीं है, हुआ भी है। लेकिन वो तो हमारे जीवन में, लेकिन सबके जीवन में, सभी इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया, कोई भी जीव हो, उसके बारे में एक ही समान रूप से जो एक सत्य है, वो सत्य की बात इस श्लोक में कर रहे हैं, जिसको सिद्धांत कहते हैं, सबको लागू होता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में ये भी डिफरेंस है कि जो अज्ञानी है उसको परवाह ही नहीं है कि मैं अज्ञानी हूं और अपना जीवन जी रहा है। और अज्ञान दूर करना चाहिए वो तो प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेरे जीवन में अज्ञान ही अज्ञान है। लेकिन विवेकी और अज्ञानी, विवेकी को इतना पता है कि सभी जीव अज्ञान के वश में है। मैं नर हूं, तुम नारायण हो। ये तो कहेंगे सब जीव, लेकिन मैं नर हूं, नर किसके प्रभाव में हूं? नर माने मनुष्य, उसमें स्त्री पुरुष सभी आ गए, सभी जीव आ गए। वो किससे प्रभावित है? माया से। और माया किससे प्रभावित है? प्रभावित माने किसके वश में? हम किसके वश में है? माया के वश में। माया किसके वश में है? ये नहीं पता। माया मनुष्य के वश में है, माया ईश्वर के वश में। हम किसकी शरण में जी रहे हैं? माया की कि ईश्वर की? ईश्वर की शरण में। अच्छा, तो आप सब लोग ना साधु होते, महात्मा होते, अगर ईश्वर की शरण में जी रहे होते तो सुखी ही सुखी होंगे, क्योंकि भगवान की शरण में जो है जीव, उसके जीवन में शांति के सिवा कुछ नहीं। उसके भाग्य में प्रेम, शांति, आनंद ही होता है। दुख है वहां समझ लेना चाहिए कि हम ईश्वर की शरण में नहीं, अभी पहुंचे नहीं है ईश्वर की शरण में। प्रयास जरूर कर रहे होंगे, लेकिन दुख इसलिए है कि हम माया के शरण में, माया के प्रभाव में। इसलिए भगवान कहते हैं ये माया शक्ति कोई कम नहीं है, मेरी शक्ति है, देवी है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इसको पार करना कठिन है। ये सब हमें ध्यान में रख के जीवन जीना है कि दुख क्यों है। हमारी बुद्धि कह रही है कि ये हो गया, ये हो गया, ऐसी घटना हुई, ये घटना हुई, हमारे साथ ही हुई, इसलिए मैं दुखी हूँ। ये तो ऊपर ऊपर का, ऊपर सपाटी पर का जो कहते हैं ना अनुभव है। बुद्धि को इतना ही दिखता है, इसलिए बुद्धि इतना ही जानती है। इसी का नाम अज्ञान है। ये सब क्यों हुआ वो नहीं जानते हम। मेरे साथ जगत ने ऐसा क्यों किया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, या तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को जगत से भिन्न समझती हूँ। मूल में ये हमारी समझ है कि मैं जगत से भिन्न हूं। सबके बुद्धि में यही समझ है। ये अज्ञान का स्वरूप है, मैं जगत से भिन्न हूं, जगत मेरे से भिन्न है। सभी जीव एक दूसरे से भिन्न है। हम तो आपस में एक दूसरे से भिन्न है ही। हमारे से भिन्न जड़ पदार्थ भी है, जड़ और चेतन भी भिन्न है, जीव जीव भी भिन्न है, जीव और जगत भी भिन्न है, और जीव और ईश्वर भी भिन्न है। ऐसा है कि नहीं? ये समझ है कि नहीं? सभी जगह भेद है, सबकी बुद्धि में है। इसलिए हमको क्या लगता है, इसलिए हमको लगता है ऐसा ही होगा, ऐसा ही है, स्वीकार कर लेते हम, यही है ना। उसमें हम प्रश्न होता ही नहीं है कि हमारी समझ में कहीं कुछ गलती है। वो मैं
ये सत्संग करने के बाद भी हमारा संसार रहता है। मेरा संसार मेरी बुद्धि में जो कल्पित है वही रहेगा। जगत तो है ही, आप सब भी है, और मेरे दुख के कारण जगत ही है। किसी के साथ मैं राग द्वेष से जुड़ी हुई हूँ, राग से जुड़ी हूँ, किसी के साथ द्वेष से। कहीं किसी के साथ राग है, कहीं किसी के साथ द्वेष है। सबके मन में राग और द्वेष तो है ही। इसको संसार कहते हैं। ये हमारी स्वतंत्र कल्पना है, इसमें भगवान कहीं बीच में नहीं आते, और यही दुख का कारण है। जो मेरे मन में ये भिन्नता है, भेद बुद्धि है, द्वितीयत्व है, यही दुख का कारण है। ये सर्वसामान्य सिद्धांत इसको कहते हैं। और सबके जीवन में दुख का एकमात्र कारण यही है। अनर्थ बोलते हैं जिसको। अनर्थ माने जहां भय, आशंका, संताप, संघर्ष, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता, इसको अनर्थ कहते हैं। ये अनर्थ का कारण भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि ईश्वर की रचना नहीं है, ईश्वर की सृष्टि नहीं है। ईश्वर ने जगत नहीं बनाया। हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ने जगत बनाया और हम उसके अधीन हैं। लेकिन ये वेदांत का सत्संग जब हम करते हैं तो तब हमें समझ में आता है कि ईश्वर ने जगत नहीं बनाया। तो किसने बनाया? हमने बनाया। हम तो कुछ नहीं बना सकते भाई। ईश्वर ने जगत नहीं बनाया, ईश्वर खुद जगत हो गया। हो गया कैसे हुआ, वो सब सीखना है। फिर वापस वो ईश्वर बनता है कि नहीं बनता है, इस प्रकार से वो बनाए जगत, सब सीखना है। पर ईश्वर ने जगत की रचना नहीं की, अंत तो गत्वा नहीं की है। वो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक सब कुछ है। वही करता हरता वही है। लेकिन फिर भी उसने जगत बनाया, जरूर बनाया। लेकिन जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, जैसे सुनार आपकी बैंगन को, चुड़िया को, चेन को बनाता है, अलंकार को बनाता है, ऐसे भगवान ने सृष्टि नहीं रची। सब समझना पड़ेगा। भगवान ने बनाई, लेकिन कैसे बनाई, किस प्रकार बनाई, किसके माध्यम से बनाई। भगवान है, भगवान है। हमारा हमारा कोई सर्जन और भगवान का सर्जन, उसमें भेद तो रहेगा। हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, कुछ बनाना है तो हमारे सर्जन के लिए काफी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन भगवान का जो सर्जन है उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके पास अपनी एक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? माया। भगवान की शक्ति माया शक्ति। वही इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति में परिणित होती है। वही हमारे अंदर प्रकट होती है। क्योंकि जो भगवान का है वो हमारा ही है, हमारे पास होगा ही। हम कहां से लाएंगे? हमने कुछ उत्पन्न नहीं किया। हमारे अंदर ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ उत्पन्न कर सके। हमारे पास जो भी सामर्थ्य हो कहां से आता है? उधर से ही आता है, जिन्होंने हमें बनाया। आपके अलंकारों का जो रंग है, रूप है, उसकी शाइनिंग है, भले छोटी सी वो नोज रिंग हो, उसकी शाइनिंग भी किसके कारण है? हाँ, क्या बात करते हैं? अंधेरे में ये अलंकार रखो सोने का तो नहीं दिखे, शाइनिंग नहीं होगी उसकी। होगी। सोने की जो सोने का अलंकार है उसकी शाइनिंग होगी जरूर। सूर्य के प्रकाश में तो सभी शाइनिंग है, लेकिन विशेष जो चमक है उनकी अलंकार की, और जो अलंकार के अंदर जो उसकी ही, उसको चमक ही बोलते हैं, शाइनिंग ही बोलते हैं। वो शाइनिंग उसको कहाँ से मिली? सुवर्ण में। सुवर्ण में। तो हमारी शाइनिंग
कहाँ से आती होगी बताओ? हमारी भी शाइनिंग है कि नहीं है? भले हम काले कुबड़े हो दिखने में जैसे भी हो, लेकिन हमारे अंदर भी शाइनिंग है, सब कोई के अंदर है। वो कहाँ से आती है? अपना होना, अपना भी एक अस्तित्व है। वो हम अपने अस्तित्व को प्रकट भी करते हैं। इसलिए तो जीवन में समस्या है। कोई हमारी तरफ नहीं देखता, इसलिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि सारी दुनिया मेरी तरफ देखे। सब काले बाल करते हैं तो मैं ग्रीन बाल करूंगी, लोग देखेंगे। ऐसी वेशभूषा पहनेंगे लोग कि दूसरे लोग उसकी तरफ देखें। ये अट्रैक्ट करने की एक रीत है ना कुछ करना। जैसे बच्चे करते रहते हैं, अपनी माँ को अपनी तरफ उसको लाना है, तो गेस्ट के साथ बात नहीं करने देगा, माँ को कैसे भी अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा, रोना धोना कुछ भी करे। तो ये जीव बड़ा होकर भी यही करता है, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। वो कहना चाहता है कि मैं भी हूँ, मेरा भी अस्तित्व है। ये बहुत अच्छी चीज है। ये मन की जो जंखरा है ना कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है, मेरी भी इच्छा की पूर्ति हो, मेरी जंखना जिसको बोलते हैं, उसकी पूर्ति के लिए कोई मेरे लिए काम करे, मुझे सुखी करने के लिए, सुख देने के लिए कोई तैयार हो, मेरा स्वीकार करे। ऐसी आवश्यकता है ना हमारी। वो किस लिए है? कि हम अपने आप को हम जैसे हैं ऐसे नहीं समझते, इसलिए ये सब उत्कंठा प्रकट होती है। ये सब समझना पड़ेगा। इस यही अज्ञान का स्वरूप है। इसी रूप में अज्ञान प्रकट होता रहता है और हम फरियाद करते हैं कि जिनके साथ सारी जिंदगी गुजारी, जिनकी सेवा की, जिसमें हमने महत्व लिया, महत्व दिया जिनको, हमने उसमें रस लिया, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। फिर हम अपने आप सोचेंगे कि दुख का कारण क्या है, किसी के पास से सुख की अपेक्षा रखना दुख का कारण। तो अपेक्षा को कैसे दूर कर सकते? अपेक्षा जाएगी क्या? आप निश्चय जरूर कर लेंगे कि आज से मैं ऐसी अपेक्षा नहीं रखूंगी, निश्चय करेंगे, लेकिन आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, समाधान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर से एक कंप्लेन, एक फरियाद वो तो रहेगी। अरे रे, इस व्यक्ति ने मेरे को दुख दिया। दूसरे लोग तो देते हैं, लेकिन इसने दिया, बस ये हम भूल ही नहीं सकते। कोई जीव नहीं भूल सकता। इसने दुख दिया मतलब किसने दिया? कौन होगा वो? कौन होगा? यहाँ किसी ने आपको हर्ट किया, कोई गुस्सा, किसी ने गुस्सा कर दिया, कुछ हो गया व्यवहार में, दुख होगा, लेकिन हम भूल जाएंगे। लेकिन जो भूल नहीं सकते, अपने जो भी अपने अत्यंत नजदीक है, जिसे हम अपना मानते थे, अपना मानते हैं, अभी अपना कहने के लिए कुछ बचा नहीं, फिर भी वो हम भूल नहीं सकते। एक बार अपना कह दिया बस, मेरा 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 अपना, और हम उसके प्रति सब समर्पण कर देते हैं, सब कुछ अपना स्थान साइड में करके उसको महत्व देते हैं। संसार ऐसे ही चलता है ना, यहीं से संसार चलता है, फिर बाद में दुख मिलता है। ऐसा है संसार में। कोई जीव ऐसा नहीं होगा कि जिसके हृदय में फरियाद नहीं होगी, दुख नहीं होगा।
तो ये जो दुख है, ये जो विषाद है, शोक है अपने अंदर, उसका कारण यहाँ हमें समझा रहे हैं। क्या कारण है? जगत जैसा भी है ऐसा है। किसी ने अच्छा व्यवहार किया, किसी ने बुरा किया, वो है उसकी मना नहीं करते हम। लेकिन एक व्यवहार ऐसा हो चुका है सबसे पहले, तब जाके यहाँ तक हमारी स्थिति आई है। मूल में एक ऐसा व्यवहार हम कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, तभी ये अनर्थ तक हम पहुंचे। ये अनर्थ अनर्थ हमें प्राप्त हुआ है। वो कौन सा व्यवहार है, इसका वर्णन किया। ईशात अपेतस्य, भगवान से हम जुदा हो गए, परमात्मा से हम भिन्न हो गए। कैसे हो सकते हैं परमात्मा से भिन्न? आप में से कोई कह सकता है कि हम परमात्मा से अलग कैसे हुए हैं? ईश्वर से विमुख हम कैसे हुए हैं? एक उत्तर। दूसरा, हाँ, जीवात्मा समझते हैं, किस रूप में समझते हैं? हम जीवात्मा किस आधार पर अपने आप को जीव कहते हैं? अलग मानते हैं, लेकिन हम हमको क्या समझते हैं? ईश्वर से अलग होना मतलब हम ईश्वर का स्वरूप थे। कल्पना करो, हम ईश्वर का स्वरूप थे। फिर अलग होने का तरीका क्या है? किस प्रकार हम अलग हुए? मैं अपना अहम ब्रह्मास्मि, अगर मेरा सही मुझे स्वरूप पता है, तो मेरी बुद्धि में निर्णय होगा अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि के अंदर फिर बहुत कुछ आ जाता है, वो एक ही अहम रहता है। फिर आप ब्रह्म नहीं है और मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा ज्ञान नहीं। वो जो अहम होता है ना, वो सारे ब्रह्मांड को समा लेता है, पूर्ण अहम होता है। जैसे भगवान खुद गीता में बताते हैं ना कि मैं कैसा हूँ, मैं ही सबके हृदय में हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं ना। तो हम भी कह सकते हैं फिर, अगर जानते तो, कि मैं ब्रह्म हूँ। अभी मेरी बुद्धि में क्या ख्याल है, क्या निश्चय है, क्या निर्णय किया हुआ है? मैं देह हूँ। अभी वर्तमान में जो भी देह मुझे मिला है, मैं अपने को क्या समझती हूँ? इस शरीर, मैं देह समझती हूँ अपने आप को। उसको कहते हैं देह बुद्धि। कब से कहना शुरू किया होगा? आपके संस्कार के ऊपर से आप कह सकते हैं ये कब से चल रहा होगा? जब कोई मुझे अगर कोई उपदेश देता है कि ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मेरा स्वरूप भी ब्रह्म ही है। लेकिन सुनने के बाद, समझने के बाद भी मैं अपना ये जीवत्व छोड़ नहीं सकती। जीवत्व जाता नहीं है मेरी बुद्धि से, और दुख आ ही जाता है, परिच्छिन्नता उसका अनुभव आ ही जाता है, कितना भी करो। तो इससे हमें प्रमाण मिलता है। इस इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारा ये अभ्यास कितने सालों का होगा। कितने सालों का? कितने जन्मों का? ओहो, अगिनत, अगिनत जन्म। इतना दृढ़ ये अभ्यास है। और इस जन्म में हम कौन सा अभ्यास कर रहे हैं? वही अभ्यास कर रहे हैं। तो कैसे हम अ, सुख पा सकते हैं? अपना स्वरूप सुख होने पर भी, आनंद ही हमारा स्वरूप होने पर भी, वो ब्रह्म स्वरूप हमें कल्पना लगती है। इसलिए रस नहीं आता सत्संग में, इसलिए बुद्धि ठहर नहीं पाती, एकाग्रता नहीं आती है, सुन नहीं पाते। मुश्किल है ये सत्संग का श्रवण करना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं कैसे ब्रह्म हो सकती हूँ? मुझे पता है ना, आप कहो कि आप ब्रह्म है, लेकिन मुझे पता है मेरी स्थिति क्या है, अंदर की वास्तविकता क्या है। इसलिए अर्जुन कहता है भगवान आप हो सकते हैं परमात्मा, ये सैन्य में जो जो महानुभाव है वो सब हो सकते परमात्मा, लेकिन मैं कैसे हो सकता?
वो नहीं सहन पाता, जीव नहीं सहन पाता है, कैसे वो ब्रह्म हो सकता है? ये जो हमारी स्थिति है, इससे पता चलता है, यही प्रमाण है कि हम कितने युगों से ऐसे संस्कार और इसका अभ्यास हम कर रहे हैं। एक ही अभ्यास चल रहा है। ये इसी जन्म में हमें मौका दिया है भगवान ने ये सब समझने का। बस आप सत्संग में ये समझ के जाओ तब भी चलेगा। इतना ही एक बार अच्छी तरह से समझ लो कि जीवन में जितने भी प्रकार के दुख है, शोक है, निराशा है, उसका कारण एक ही है, हमारी बुद्धि में जो अपने लिए जो निर्णय है, जिस निर्णय से हम भगवान से जुदा नहीं होने पर भी अपने आप को जुदा समझते, मतलब वेद ही हमारे लिए सत्य है। जुदा हुए नहीं है, हो ही नहीं सकते। इसलिए विपर्य बोला, विमुख, हम भगवान से विमुख हो गए। जुदा नहीं हो सकते, लेकिन बुद्धि से हम भगवान से विमुख हो गए। जैसे आप अपनों से कभी विमुख हो जाते हैं ना, मैं नहीं बात करूंगी, रुठ जाते हैं, ऐसे मुंह फिर देते हैं। हमने अपने स्वरूप से मुंह फेर लिया, विमुख हो गए और भगवान को पीठ ही दिखाते हैं। कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते भगवान। मंदिर में जरूर जाते हैं, सब करते हैं भगवान का चेहरा दिखने के लिए, लेकिन भगवान का सही चेहरा ये अपना मैं है ना, उसके पीछे ही है, इतना नजदीक है। अपना जो अहंकार है, बिल्कुल उसके पीछे ही भगवान बैठा है। बताओ कितनी दूर है। अगर आप भगवान का दर्शन चाहते हैं तो पता चल जाना चाहिए आपको क्या करना चाहिए, किसको दूर करना चाहिए। अहंकार, अहंकार को हटाना पड़ेगा। मैं पना, मैं को नहीं हटा सकते, क्योंकि वो ब्रह्म है ना, वही मैं है। तो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, चलो ये हटा दिया। मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं ज्ञान इंद्रिया नहीं हूँ, कर्म इंद्रिया नहीं हूँ, मैं पांच भूत नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो रहेगा। मैं को आप हटा नहीं सकते, मैं का नाश नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। किसी को, किसको पसंद होगा मैं का नाश? कोई पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैं परमात्मा का स्वरूप। भगवान नजदीक है ऐसा है नहीं, वो अपना ही स्वरूप है। इसलिए मैं को नहीं हटा सकते, पर मैं को शुद्ध कर सकते। इसके ऊपर जो एक मुखोटा पहनाया है, वो मुखोटा पहन के घूम रहे हैं ना, शास्त्र तो ऐसा कहते हैं, तुम मुखोटा पहन के घूम रहे हो, अध्यारोप किया है। लेकिन हमारी बुद्धि में ये सत्य है कि मैं देह हूं, मेरा अहंकार मेरे लिए सत्य है। ये जो अहंकार है, इसके लिए यहाँ शब्द प्रयोग किया गया विपर्यय अस्मृति ही। तो ये अनर्थ कैसे शुरू हुआ? ईशाद अपेतस्य, सबसे पहले क्या काम हुआ? हम भगवान से जुदा हो गए, नहीं होने पर भी जुदा हो गए बुद्धि में। ये सब कहाँ हो रहा है? हमने जन्म लिया और इस सृष्टि में हम आए, इसलिए हम जीव बन गए ऐसा नहीं है। भले जन्म मिला, भले ये शरीर मिला, भले गृहस्थी हो, भले अपना संसार हो, इससे हम जीव नहीं बने। ये तो भगवान की सृष्टि है ना, भगवान ने शरीर बनाया है, भगवान की रचना है। सारी सृष्टि में जो भी हो रहा है, उत्पत्ति स्थिति लय, ये तो किसकी रचना है, किसका कार्य है? ईश्वर का कार्य है। हमने कुछ नहीं किया। तो हमें जानना चाहिए कि संसार है क्या चीज, कहाँ काम करना है। तो ये संसार की प्रक्रिया, संसार का मूल कहाँ है? अपनी बुद्धि में। बाकी सब ईश्वर है, तो बुद्धि में क्या है? बुद्धि में क्या है? बुद्धि में का काम क्या है? बुद्धि में क्या है? किसको बुद्धि कहते हैं? जहां विचार है, वृत्ति है, निर्णय है,
निर्णय है, लेकिन हमारी बुद्धि में क्या निर्णय है? समान रूप से सबकी बुद्धि में क्या निर्णय है? मैं कर्ता, भोक्ता, अहम जीवः, ये निर्णय है ना। मैं जीवत्व उसमें सब आ गया। मैं देह हूँ, मैं मनुष्य का देह हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, ब्राह्मण हूँ, गरीब हूँ, धनवान हूँ, त्रस्त हूँ। देखो ना, ये बिजली नहीं है, कितनी हालत मेरी ऐसी हो गई। बिजली जाने से मेरी हालत खराब हो जाती है, विचार कर। इतने दुखी हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं। तभी पता चलेगा कि ये ठंडी हवा भी कहीं से आ रही है। तो भगवान कहता है ना कि बिजली तो आप लोगों ने, आपकी रचना है, लेकिन मेरी रचना जो है उसमें शीतलता भी, उसमें सुगंध भी है, शांति भी है। अब जब वो नर्मदा के ऊपर से वो लहर आती हो, शीत लहर, तो उसका तो अनुभव अद्भुत होगा। ये ईश्वर की रचना है। हम अगर शरीर को मैं कहते हैं तो उससे हम दुखी तो नहीं होना चाहिए, मात्र केवल उसकी वजह से, क्योंकि शरीर भी भगवान की रचना है। शरीर के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, कैसे कैसे काम हो रहा है, हम जो भी कचरा डालते हैं भोजन के रूप में, यहाँ से ले आए वहां से ले आए, अच्छा भी डालते, जो भी मिला खाते रहते, लेकिन वो हजम होता है, हम कुछ नहीं करते। हजम नहीं होता है तो हमें दौड़ना पड़ता है उसको मदद करने के लिए, कुछ हजम हो जाए। आंखों से रूप दिखता है, दर्शन होता है, ये व्यवस्था किसकी है? आपने बनाई है। तो फिर हर बार मैंने देखा, आंखें फाड़ फाड़ के मैंने देखा, मुझे पता है, मैंने देखा। मैंने देखा मतलब क्या? आंखें आपने बनाई, देखना का विषय आपने बनाया, आंख जो देखने का काम करती है वो व्यवस्था आपने बनाई। तो मैंने देखा, क्या बात, मैंने सुना, मैंने बोला, ये सब क्या है व्यवहार में? अज्ञान के सिवा कुछ नहीं। और ऐसे अपने आप को बना के घूमते रहते हैं, एक अपना पर्सनालिटी बनाने के पीछे लगे हुए। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, करके दिखाऊंगा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। बस इतना ही आता है हमें, और कुछ नहीं आता है। हमारी बुद्धि में इतना ही है। मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, पता है कौन हूँ मैं? तो दिखाने की आवश्यकता पड़ जाती है। दिखा दूंगा मैं एक दिन कि मैं कौन, मेरा कूल कौन सा है। सभी घरों में झगड़ा, लड़की शादी करके आती है, थोड़े दिन तो सब ठीक ठाक रहता है, लेकिन धीरे धीरे, ओह हमारे घर में तो कभी ऐसा नहीं था, हमारे घर में के नियम तो बहुत अलग है, ये तो पहली बार मैंने ऐसे देखा। मतलब उसका अभिमान प्रकट होना शुरू हो जाता है, मैं बड़े कुल से, मेरे घर में ये था, मेरे घर में वो था, शुरू हो जाता है। सब जगह ये चलता है झगड़ा, कोई बोलते कोई नहीं बोलते, ज्यादा करके। लेकिन ये मैं है क्या, ये देखना है, ये समझना है। आप अगर उसका अन्वेषण करेंगे बारीकाई से, तो जो जो प्रश्न पूछते हैं आप, तो उसका उत्तर यही आता है कि ये तो भगवान का सर्जन है, ये तो भगवान है। ये शरीर भगवान है, ज्ञानेन्द्रिय भगवान है, कर्मेंद्रिय भगवान है, मन भगवान है, मन की वृत्तियां भगवान है, बुद्धि भगवान है, बुद्धि के विचार भगवान है। उसमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है, हमें जो समझ मिलती है, वो प्रक्रिया जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ये भी भगवान की व्यवस्था। आप अगर सुन रहे हैं, इच्छा ना हो तब भी कान में शब्द तो जा ही रहे हैं ना। आप ध्यान नहीं दे सकते, इतना कर सकते, इतनी छूट है आपको। मैं बैठती हूँ, क्या करें, अब शिविर में आए तो बैठना तो पड़ेगा, लेकिन मैं अपना काम करती रहूं। अरे मैंने रस नहीं लिया, ध्यान नहीं दिया, वो सब मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन कान पे शब्द तो जाएंगे ना, शब्द सुनाई तो देंगे। अगर कोई ध्यान से सुनता है तो शब्द के अर्थ भी प्रकट होते हैं कि नहीं होते? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सब प्रक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार है? हम खाली इतना कह सकते हैं मैं सुनती हूँ, लेकिन बाकी सब जो व्यवस्था है, जो सारी प्रक्रिया हो रही है, वो कौन कर रहा है?
ईश्वर। तो आप जहां भी नजर डालते हैं, जिसके भी बारे में सोचते हैं, बाहर के जड़ पदार्थ के बारे में, किसी को भी, जिसको आप देखते हैं, जिसको सुनते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सबके अंदर वास्तविकता देखिए, तो किसका अनुभव हो रहा है? किसका अनुभव हो रहा है? ईश्वर का। और किसका होगा? जो है उसका ही अनुभव होगा ना, ईश्वर का। तो बाहर सब जगह ईश्वर का अनुभव होता है, तो मैं अनुभव करने वाली, जिस देह को मैं कहती हूँ, उस देह में कौन होगा? ये देह भी क्या होगा? ईश्वर। सब देह के अंदर ईश्वर नजर आता है, समझ में आता है कि ईश्वर की हुई ये सृष्टि है। तो मेरा शरीर भी किसकी सृष्टि? ईश्वर की। मेरी ज्ञानेन्द्रिया किसका सर्जन है? ईश्वर का। कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, सब कुछ ईश्वर का है। तो मेरा क्या है कि जिससे मैं दुखी होती हूँ? मेरा क्या है जिसकी वजह से मैं दुख मुझे मिलता है? वो क्या है मेरा? मेरी प्रॉपर्टी क्या है? केवल ऐसा सोचना कि मैं जीव हूँ। मेरे बारे में जो मेरा निर्णय है, वो एकमात्र निश्चय ही मेरी प्रॉपर्टी। जहां ये निश्चय बनता है, वो बुद्धि भी भगवान का सर्जन है। विचार करो, सब कहीं भगवान ही भगवान है। और ये देखने वाला, अनुभव करने वाला, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, वो भी क्या है? वो जीव है क्या? हाँ, जीव है। रोज ये एक ही बात सुनते रहे तब भी पता चलेगा? मुश्किल है ये, क्योंकि मैं जीव हूं, बस ये मान लिया, खाली सोच लिया मैं जीव हूँ, इसके सिवा में कुछ आता ही नहीं। फिर बाकी ये जो रोना धोना है ना, वो तो ये जीवत्व का एक प्रागट्य है। लेकिन मूल में अपने हृदय में जो निश्चय हो गया है, ग्रंथि बन गई है, मैं जीव हूँ, ये केवल और केवल मेरा सर्जन है। उसको क्या बोलते हैं? जीव सृष्टि। ये अज्ञान का स्वरूप है। ये जो निर्णय है ना, वो निर्णय आजकल का नहीं है, अनादिकाल से है अपनी बुद्धि में। और उसी को सत्यता देकर हम अपना व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं। बस इतना ही संसार है, इतना ही। अगर एक बार हमारी बुद्धि ये सब जान ले अच्छी तरह से कि संसार क्या है, उसका स्वरूप क्या है, सब सब कुछ भगवान है। जो भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, जिस रूप में जिसका भी अनुभव हो रहा है, अनुभव करने वाला भी भगवान है, जिसका अनुभव होता है वो भी भगवान है। और जो अनुभव के साथ हम जीते हैं, वो खुद अनुभव भी भगवान है। सब भगवान, सब ब्रह्म है। तो मुझे कौन दुख दे सकता है? आप विचार करो, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे दुख दे सकती है? अब कोई ऐसा भगवान भी बचता नहीं है जो मेरे से जुदा है, जो मुझे दुख दे। ऐसा कोई भगवान, मेरे से अलग कोई भगवान है ही नहीं, कोई भी जीव से भिन्न कोई ईश्वर है ही नहीं। तो कौन सा ईश्वर हमको दुख देगा? क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई दुख दे रहा है? तो हमें कहा, हम बाहर देखते हैं कि कौन दुख दे रहा है, कौन दुख दे रहा है, लेकिन हम मैं की तरफ नहीं देखते कि किसको दुख का अनुभव हो रहा है। जिसको दुख का अनुभव हो रहा है, उस जीव के बारे में भी सोचना चाहिए ना, कि क्यों जीव को दुख हो रहा है, कौन से जीव को दुख हो रहा है, इसका कारण क्या है? अगर मेरी उपाधि भी ईश्वर का सर्जन है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते, वहां से उपदेश शुरू करते भगवान गीता में। इतना सुंदर उपदेश कि अर्जुन, ये पंच महाभूत में से बने सारे शरीर, किसी का भी शरीर क्यों ना हो, भगवान कह रहे हो मैं हूं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवं। तो ये सृष्टि, ये शरीर कौन सा पुरुष कहलाता है? क्षर की अक्षर। ये शरीर
कौन सा पुरुष है, क्षर की अक्षर? जो नए लोग हैं उसको पता नहीं होगा कि क्षर क्या है। अक्षरधाम ये सुना है, अक्षर पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। हम अक्षर को मानते हैं, अक्षर अक्षर ही बोलते हैं ना स्वामी नारायण है। उसको भगवान मानते हैं। लेकिन ये गीता का अक्षर की बात कर रहे हैं मैं। गीता में जो द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, तीन पुरुष की बात करते हैं भगवान, पर वो मैं ही हूँ ऐसा कह रहे हैं। क्षर माने ये शरीर जिसका स्वभाव क्षर है, इसलिए उसको क्षर पुरुष कहा। कैसे पता चले कि इसका स्वभाव क्षर है? बूढ़े हो गए पता भी नहीं चला बाल कब सफेद हो गए पता भी नहीं चला, 60 साल के कब हो गए पता भी नहीं चला। अचानक हो गए क्या? वृद्धत्व अचानक आ गया? रोज 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 परिवर्तन, लेकिन किस प्रकार का परिवर्तन? पॉजिटिव, कुछ वृद्धि होती है, कुछ समय तक वृद्धि होती है, लेकिन क्षर का अर्थ समझना है जहां क्षय होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे क्षय, नाश, नश्वर। जो भी है, जैसा भी स्वभाव है, भगवान के मेरा है, उसका तिरस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। हम तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार करते हैं। भगवान क्या है, वो आपकी गलती है। शरीर का तो स्वभाव ही ऐसा है, वो तो ऐसा हो जाएगा। आप अपने आप को क्यों वृद्ध समझते हैं? भगवान ऐसा नहीं कह रहे ना कि आप वृद्ध हो। हम कहते हैं ना, एक तरफ हम कहते भी है कि हम वृद्ध है, दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाते हैं अभी मैं युवा हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ मैं सीधा बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ, मेरे अंदर ये ताकत है, वो ताकत है। और कोई कोई लोग बेचारे पहले से ही सरेंडर हो जाते हैं, हम तो बूढ़े हो गए, अभी से बूढ़े हो गए, जाने दो, कितना जीना है, क्या करना है। कोई ऐसे सोचते हैं, कोई ऐसे अपने आप को दिखा रहे। दोनों गलत है, दोनों गलत है। क्योंकि शरीर के साथ जब हमारा कोई ऐसा संबंध है ही नहीं, तो वो तो शरीर का स्वभाव है। दूसरा है उसका कारण, जिसकी बात चल रही माया, अव्यक्त। वो कह रहे, भगवान कह रहे वो भी मैं ही हूँ। इसका जो कारण है उसको बोलते हैं अव्यक्त, वो भी मैं ही हूँ। अभी तीसरा क्या बाकी रहा? ये भगवान की व्याख्या नहीं हो रही है, याद रखना है। ये हमारी व्याख्या हो रही है। हमारे पास क्या क्या है, जिसको मैं कहती हूँ, वही मैं के अंदर क्या क्या चीजें आती है। एक तो शरीर है, वो भगवान कह रहे मेरा है, तो हमें देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा मतलब फेंकना नहीं है शरीर, वो काम नहीं कर सकते। समझना पड़ेगा ये शरीर किसका है, भगवान का। फिर बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि शरीर का उपयोग कैसे करना चाहिए, क्यों दिया है शरीर। हम उसको एंजॉय भी नहीं करते हैं। भगवान की इतनी अच्छी गिफ्ट है ना ये शरीर, फिर हम उसका हम आनंद भी नहीं ले पाते, उसको संभाल भी नहीं सकते। भोग की वृत्ति के कारण, भोग बुद्धि के कारण इस शरीर का भी हमें आनंद नहीं मिल सकता। ऐसी दशा कर देते हैं, रोगिष्ट हो जाता है शरीर, उसको संभालते नहीं है। ना तो मन को संभाल सकते हैं, ना तो शरीर को, उसका सदुपयोग भी नहीं करते हैं। तो ईशावास्य उपनिषद में कहा गया कि ये तो आत्मघाती है, ये मनुष्य। अज्ञान को दूर नहीं किया, वो तो आत्मघाती है, लेकिन अज्ञान दूर करने के लिए जो शरीर दिया, शरीर का उपयोग कर लेना चाहिए। जैसे हमें ये नर्मदा जी के उस पार जाना है, तो हमें क्या चाहिए? नाव चाहिए। तो किसी ने नाव दे दी, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए ना। फिर आप नाव में पानी भरते रहो, भरते रहो तो 10 से ज्यादा लोग बैठो, अगर कैपेसिटी 10-12 की, लेकिन 25 लोग बैठ गए, नहीं हम तो जाएंगे, तो ये तो अपमान हुआ ना, तिरस्कार हुआ ना उसका, नाव का। तो साधन का उपयोग करना चाहिए बुद्धिपूर्वक। तो ये साधन है, ये समझ हो तब हम उपयोग करेंगे ना, हमें ये भी नहीं पता कितना अपमान हो रहा है ईश्वर का। कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा विषय जहां हम ईश्वर का अपमान नहीं कर रहे?
ये हमें पता ही नहीं, लेकिन अपमान हो रहा है। पता ना हो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमें माफ़ कर दे। हम अपमान कर रहे हैं, शरीर का भी अपमान कर रहे हैं, उसका जो उपयोग करना चाहिए वो भी नहीं करते। शरीर तो कितना सुंदर साधन है, सबसे बड़ा मुख्य साधन है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। सब बहाने हमारे अंदर तैयार है। मेरी ये स्थिति है, मेरी वो स्थिति है। ये किसका बहाना है? कौन ऐसा बहाना करता है? अहंकार, अहंकार। तो मैं को सोचना है कि मैं कौन है इधर? कोई जो हमारी बुद्धि में जिसको मैं कहते हैं ना, हमारा जो ख्याल है ना मैं के बारे में, ऐसा कोई मैं सिद्ध होता ही नहीं है, हाथ में आता ही नहीं है। जब हम देखते हैं तब, हाँ, नहीं देखते हैं तो किसका साम्राज्य है? मैं का, अहंकार। और कभी भनक भी नहीं पड़ती कि परमात्मा हमारे अंदर या बाहर आस-पास सर्वत्र है। परमात्मा का कोई ख्याल ही नहीं। और पागलों जैसी हालत में हम भटकते रहते, भगवान कब मिलेंगे? भगवान कब दर्शन देंगे? भगवान हमारी तरफ कब देखेंगे? हमारा दुःख कब दूर होगा? है ना? ऐसी प्रार्थना। जब देखोगे तो पता चलेगा कि ओहो! बात तो सही है। ये सब कुछ क्या है? ईश्वर। अगर जब ये आप सुनते हैं और आपको समझ में आता भी हो, अगर आता है समझ में कि हाँ, बात तो सही है, जो भी है ईश्वर ही है, जिसका भी अनुभव हो रहा है ईश्वर का ही अनुभव है। समझ में आ सकता है कि नहीं आ सकता? समझ सकते हैं कि नहीं? सच लगता है कि नहीं लगता? कि कल्पना लगती है? सोचेंगे तो पता चलेगा कि बात तो सही है, 100% जो भी है ईश्वर की ही रचना। ईश्वर सृष्टि के सिवा कुछ नहीं। तो मेरे जीवन में दुःख है, या तो जो जिसको मैं कहती हूँ, ऐसा मैं कहाँ है? बुद्धि में, मन में, शरीर में, कहाँ है? कहीं भी नहीं। ये हमारी केवल सोच है। मैं जीव हूँ, बस एक मान लिया है, मैं जीव ही हूँ और सारी दुनिया ऐसे मानती है। इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है कि ये अज्ञान है। पागल का पागलों की उनको रखने की जहाँ जगह होती है ना, अगर कभी आप जाओ उधर, जाना चाहिए। हम पागल है इसलिए नहीं, हम जिसको पागल समझते हैं, शास्त्र हमको पागल समझते हैं, इतना ही फ़र्क है। हम किसी विशेष व्यक्ति को पागल समझते हैं और शास्त्र हमें पागल कहते हैं। पागल के सिवा और कोई विशेषण हमारे लिए सूट नहीं करता है। कभी आप उधर जाओ तो पता चलेगा कि उनका क्या मानना है। वो क्या कहेंगे, सारी दुनिया पागल है, हम ही सही है। सभी जितने भी पागल है उनके मन में यही होगा। तो जीव जितने भी है इस सृष्टि में, सब अपने को क्या समझते हैं? जीव। सबको लगता है यही सही है। ईश्वर ना तो मेरे अंदर है, ना बाहर कहीं, आस-पास कहीं, कहीं भी ईश्वर कभी भी नहीं दिखाई देता, व्यवहार में भी नहीं आ सकता है। किसी के अंदर ऐसा ईश्वर के लक्षण भी नहीं दिखा देते। मेरे अंदर तो कभी नहीं, खुद के अंदर तो कभी नहीं। दूसरों के अंदर भी शुरू-शुरू में लगता है, लेकिन बाद में हम स्मार्ट है ना, तो वो खामियाँ निकाल सकते हैं फटाफट। कि ऐसे इसको थोड़ी संत कहते हैं, इसको थोड़ी महात्मा कहते हैं, ऐसे थोड़ी गुरु होते हैं। सबके अंदर खामी तो हमारी बुद्धि ज़रूर ढूँढ लेगी। तो अपने अंदर भी भगवान नहीं दिखता, बाहर भी नहीं दिखता, किसी के अंदर भी नहीं दिखता। इसलिए ईश्वर में मानते तो ज़रूर है, लेकिन भगवान होगा तो कहाँ होगा? उस पार होगा ज़रूर, हम मानते हैं, हम भी भगवान में मानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में होगा, कोई एक विशेष दिन ऐसी श्रद्धा बनती है कि हाँ, इसको भगवान कहना चाहिए, ये महादेव जी है, सब मानते हैं। इसीलिए हमें ये जड़ मूर्तियाँ दी गई विग्रह, क्योंकि ये चेतन मूर्ति में हम कभी भगवान नहीं देख पाएँगे। हमारी बुद्धि, हाँ, ओहो! नए भगवान आए, ये दरवाज़ा बंद कर देना।
तो हमारी बुद्धि कहीं भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाती। ये तो हम हनुमान जी का और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और इसको देख के बोलते हैं, लेकिन घर में थोड़ी लाएंगे। दरवाजा बंद कर दिया ना, हमारे पास नहीं भी, दूर रहो। पर हमें भगवान के बिना हमें चलेगा भी नहीं। भगवान, हम तो अपने आप को निर्बल भी अनुभव करते हैं, इसलिए भगवान की मदद चाहिए। इसलिए फिर कहाँ कहाँ हमारी श्रद्धा हो जिससे पास से हम कुछ शक्ति प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे भगवान कहाँ से लाए? इसलिए हमने मंदिर बनाए। ऋषि मुनियों ने चिंतन किया और अच्छे से अच्छे भगवान का स्वरूप निश्चित किया और इस हिसाब से विशेष रूप में भगवान की मूर्ति बनाई। कम से कम वहां हमारी बुद्धि भगवत तत्व का दर्शन करे। ऐसे हमारा व्यवहार चलता है। वेदांत सिखाता है कि भाई मूर्ति भी आपने बनाई, हमने बनाई ना मूर्ति भी। भले हमने मतलब हम नहीं गए, उसके विशेषज्ञ लोग हैं जो भी। सोमपुरा किस कौन बनाते हैं? हाँ, सोमपुरा बनाते। मंदिर बनाने वाले तो सोमपुरा है, लेकिन विग्रह बनाने वाले भी विशेषज्ञ लोग हैं। पर मनुष्य ही है ना, मनुष्य ने ही वो मूर्ति बनाई, हम उसकी पूजा करते। बनाने वाले भी हम। किसमें से बनाई? अगर पत्थर की है तो पत्थर में से, अगर अगर मेटल की है तो मेटल में से। वुडन वुडन अपने जगन्नाथ जी, दारू लकड़ी में से। तो लकड़ी सामने पड़ी है तो भगवान नहीं दिखेगा, लेकिन लकड़ी में से बनाए हुए विग्रह में हम भगवान जरूर देखें। पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं मिट्टी में से, जिस मिट्टी के ऊपर हम पैर रख के चलते हैं, उसी मिट्टी में से हम भगवान बनाते, उसकी पूजा करते। हम बनाते हैं भगवान को विचार कर। ऐसा भगवान हो सकता है कहीं कि जिसका सर्जन हम करें, और वो भी ऐसे तुच्छ पदार्थ में से, द्रव्य में से भगवान का सर्जन करें? ऐसा भगवान हो सकता है? तब क्यों बनाते हैं मूर्ति और पूजा भी करते हैं, और पूजा का फल भी मिलता है, हमारी श्रद्धा भी बढ़ती है। भक्त लोग डर जाते हैं। हमारा व्यवहार चल जाता है, हमारा हमें प्रेरणा भी मिलती है, हमारी श्रद्धा भी बढ़ती है, हमारा सामर्थ्य भी बढ़ता है, हमें आशीर्वाद भी मिलता है, सब कुछ सिद्ध होता है। इसका कारण क्या होगा? कारण क्या होगा? श्रद्धा नहीं, सत्य। सब कुछ ईश्वर है, इसलिए किसी में से भी आप ईश्वर का सर्जन कर सकते हैं। हल्दी पाउडर में से भी ईश्वर को बनाने वाले हैं। गणपति बना देते हैं ब्राह्मण लोग हल्दी पाउडर में। अस्मिन बिंबे महागणपतिम आवाहयामी, स्थापना कर दी, फिर अपने सत्कर्म का प्रारंभ कर दिया। बताओ, बनाने वाले अभी मनुष्य, जिसमें से बनाते वो भी अपना उपयोग करने में जो आती सामग्री वही, लेकिन वो कल्पना से भले बनाया, पर उसमें ईश्वर बुद्धि जब रखते हैं और पूजा करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। इस सब के पीछे क्या रहस्य है? ये सब करने का जो विधान है, हम जो कर रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में विधान भी है, तभी तो वो बनाते हैं। कहाँ से लाएंगे? ईश्वर को बनाना है तो हम कहाँ से पदार्थ लाएंगे, सामग्री कहाँ से लाएंगे? नहीं ला सकते ना, कहाँ से लाएंगे? हम कहाँ से लाएंगे? इसलिए जो भी सामग्री जो भी है, इधर ईश्वर के वो धूल का कण भी साक्षात ब्रह्म ही, ईश्वर ही। सब कुछ ईश्वर है, तो हमारा समावेश इसमें इसमें आ जाता है कि नहीं आ जाता? पर हमें ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम भगवान का सर्जन करें, उसकी पूजा करें? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम अपने आप को अलग, ईश्वर से अलग समझ, भिन्न। ये हमारा सर्जन है, हमारा पराक्रम है, हमारी प्रॉपर्टी है। हमारी प्रॉपर्टी इतनी ही है।
बाकी जो प्रॉपर्टी आप पेपर पे दिखाते हैं ना, उसका कोई उसमें कोई सत्यता नहीं है। ये तो 3-4 जन्म के पहले भी आपने ऐसे बोला होगा कि ये मकान मेरा है। 1000 साल पुराने मकान है, तो राजा महाराजाओं का महल है। तो वो जो पहले के राजा थे, वो उस मकान को वही अपना ही घर कहते थे ना, मेरा महल है, ऐसा ही समझते थे ना। वो तो चले गए और महल इधर रह गया। तो किसका है महल? हम चले जाएँगे तो हमारा कितना भी तुच्छ जो सामान, वो भी इधर रह जाएगा। अभी मेरी ये मेरा है, मेरी है चलेगा, लेकिन बाद में क्या? हम चले जाते हैं, वस्तुएँ इधर ही रह जाती। तो मैं और मेरा, ये हमारी सृष्टि है, हमारा सृजन है। इसको क्या बोलते हैं? जीव सृष्टि। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम? क्यों शरीर को मैं कहती हूँ? क्योंकि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप नहीं समझ रही। तो ये आवरण नहीं समझना, अपने आप को ब्रह्म, अपने आप का जो सही स्वरूप है उसको नहीं समझना, उसको क्या कहते हैं? आवरण। अज्ञान के 2 तबक्के प्रकार है। फर्स्ट स्टेप इज आवरण। ये माया का काम है, आवरण। नहीं जानते। अगर जानते तो हम कभी भी इस देह को मैं नहीं कहते, क्योंकि विचार करने से समझ में आता है कि शरीर दिखता है, जैसे ये सब पदार्थ दिखते हैं, जैसे ये दीवार दिखती है, जैसे ये बंदर दिखते हैं, दूसरे मनुष्य दिखते हैं, दूसरे शरीर दिखते हैं। तो जो भी दिखता है उसको कभी हम मैं कहते नहीं है। कहते उस पदार्थ को मैं, उधर आत्मबुद्धि होती है। क्यों? क्योंकि वो दिखता है। तो सरल नियम है, सबको पता है, जो दिखता है वो कभी मैं नहीं हो सकता है। मैं हमेशा जो दिखता है उससे भिन्न है। तो चलो दूसरों का शरीर दिखता है, अपना शरीर अपने को दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है, तो वहाँ क्यों बुद्धि नहीं चलती? वहाँ क्यों विचार नहीं करते कि ये शरीर भी दिख रहा है? और हम कहते भी हैं कि मेरा शरीर। तो भगवान कहते ठीक है, आप आपका शरीर ऐसा कह सकते हो, लेकिन मैं क्यों कहते हो? भगवान को भी आश्चर्य होता होगा ना कि मैंने उसको शरीर दिया, तो भले उसको दिया इसलिए वो मेरा कहेगा। जैसे आपने कोई गिफ्ट, किसी ने आपको गिफ्ट दिया, या तो आपने किसी को गिफ्ट कोई चीज करी, तो वो व्यक्ति जब जब से वो गिफ्ट मिली तब तो कहेगी ना कि मेरा है। कह सकती ना, अधिकार है उसको कि मुझे गिफ्ट में ये चीज मिली तो ये मेरी है। तो भगवान ने ये शरीर दिया, गिफ्ट दिया, तो अगर मैं कहती हूँ ये मेरा शरीर है तो ठीक है, भगवान को भी समझ में आएगी बात कि ये तो बात तो सही है, मैंने उसको दिया है तो मेरा कह सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं कहना चाहिए। मैं तो नहीं कहना चाहिए ना शरीर को। तो जब मैं कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ? दिमाग बंद हो गया, बंद पड़ा है। कब से बंद पड़ा है? दिमाग बंद पड़ा है। मांडुक्य कारिका बहुत सुंदर तरीके से सिखाती है। मांडुक्य कारिका किसकी रचना है? हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं, ये नहीं, उपनिषद वगैरह, उसमें जो भाष्य है वो सब किसकी रचना है? हम जो पढ़ते हैं शंकराचार्य जी। मांडुक्य उपनिषद में भी शंकराचार्य जी की रचना है, लेकिन मांडुक्य कार्य का नाम जो है उसमें मंत्र जो है, मांडुक्य उपनिषद के 12 मंत्र, उसका विस्तार, उसकी व्याख्या कारिका के रूप में की गई। वो कारिका किसने रची? शंकराचार्य जी के गुरु गौड़पादाचार्य, दादा गुरु, उनकी रचना है। इतने सुंदर ढंग से उन्होंने जीवन को समझाया है। ये सब जितना हम समझेंगे ना, सोचेंगे ना, तो हमारा उद्धार हो ही जाएगा। क्योंकि ऐसे समझ में आ जाएगी बात कि जीवन में दुख नहीं तो क्या मिलेगा? दुख के सिवा कुछ हमें मिलेगा ही नहीं, और ये बात सही है, दुख ही मिलेगा। दिमाग बंद पड़ा है,
उस बात को मैं समझा रही हूँ। तो वो कहते हैं कि आपके जीवन की कितनी अवस्थाएँ हैं? सामान्य रूप से 3 अवस्था है। कौन-सी? अभी कौन-सी अवस्था चल रही है? कोई जवाब नहीं देते हैं तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है, कोई सो तो नहीं गया? तो वो उनकी जागृत अवस्था नहीं है फिर? इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये कौन-सी अवस्था है? जागृत अवस्था। कबूल? जागृत अवस्था। दूसरी कौन-सी अवस्था होती है? अगर यही आप ऐसे थोड़ी देर के लिए भी ऐसे हो गए या स्वप्न आ गया उस अवस्था में, हो सकता है ना? एक क्षण के लिए भी जागृत अवस्था से आप खिस गए, तो दूसरी अवस्था में सरक जाते हैं। सीधा सुषुप्त में से स्वप्न नहीं आता है। सुषुप्त में से थोड़ा जागते हैं, फिर स्वप्न आता है। तो एक स्वप्न अवस्था का भी अनुभव है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और तीसरी सुषुप्त। अभी ये लोग गए तो हम दरवाजा ये खिड़की बंद है कि खुला है? सब खिड़की खोल दो। 3 अवस्थाएँ हैं हमारे जीवन की, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। उसमें ऐसे समझा रहे गौड़पादाचार्य जी कि सुषुप्ति में हमें कुछ भी दर्शन नहीं होता है, किसी का भी अनुभव नहीं होता है। सुषुप्ति में कुछ पता नहीं है, कोई भी चीज़ का अनुभव नहीं है। इसलिए उस अवस्था में जो अनुभव है, उसका नाम है अदर्शन। अदर्शन, कुछ पता नहीं है, सबके लिए समान अनुभव, है ना? अदर्शन, इसको क्या बोलते हैं? अदर्शन, अज्ञान। अच्छा, स्वप्न अवस्था में क्या स्थिति है? अज्ञान तो नहीं है, अदर्शन भी नहीं है, लेकिन स्वप्न अवस्था में जो भी अनुभव है, जो भी ज्ञान है, वो यथार्थ है कि अयथार्थ? अयथार्थ मतलब उसमें कोई सत्यता नहीं है। स्वप्न में जो भी अनुभव हो रहा है, उसमें कोई चीज सत्य नहीं है। इसलिए वो अनुभव, दर्शन, उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया अयथार्थ दर्शन। तीसरी कौन सी अवस्था? सुषुप्ति की बात हो गई। इसमें जो अनुभव है उसके लिए क्या नाम है? अदर्शन। स्वप्न अवस्था में जो अनुभव है उसके लिए क्या नाम है? अयथार्थ दर्शन। तीसरी कौन सी अवस्था बाकी रह गई? जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में जो दर्शन है, इसमें कहा गया ईशाद अपेतस्य, ईश्वर से आप विमुख हो गए, तो अपने आप को हम, जो हमारा सही स्वरूप है, वो तो नहीं समझ रहे, अपने आप को हम जीव समझ रहे हैं। तो ये अवस्था में जो अनुभव है वो यथार्थ है कि अयथार्थ? यथार्थ माने जो सत्य है उसके अनुरूप। जागृत अवस्था में जो हमारी समझ है, समझ के कारण ही जो अनुभव होता है वो है परिच्छिन्नता का अनुभव सबसे पहले। तो ये यथार्थ अनुभव है कि अयथार्थ अनुभव है? अयथार्थ।
तो जागृत में जो अनुभव है, दर्शन है, वो अयथार्थ, स्वप्न में है वो अयथार्थ, उसको विपरीत दर्शन भी कह सकते हैं। और सुषुप्ति में जैसे अंधेरा हो गया अभी सुषुप्ति में भी आदर्शन, सुषुप्ति में आदर्शन, जागृत अवस्था में अन्यथा दर्शन, अन्यथा, स्वप्न में अन्यथा, मतलब तीनों में से एक भी अवस्था में यथार्थ दर्शन नहीं है। तो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक, फिर दूसरे जन्म से मृत्यु पर्यंत तक, ऐसे आप जब से ये सृष्टि में आए हैं और आज तक हमारी बुद्धि में अदर्शन ही है, अदर्शन और अन्यथा दर्शन, अयथार्थ दर्शन, मतलब अंधेरा ही अंधेरा है, दिमाग बंद ही पड़ा है और हम जीते हैं हा 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 ही हु हाय हाय होए होए चलता रहता है। अरे रे, ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, या तो फिर मुझे मिल गया, धन्य धन्य, क्या ईश्वर की कृपा, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। ये सब क्या साबित होता है? बकवास। नींद में सोते सोते जैसे व्यक्ति कुछ बकता रहता है, या स्वप्न में हम जो भी बोलते हैं वो भी, उसको भी बकवास कहते हैं। तो ये भी यथार्थ अवस्था है, दर्शन है। तो उसमें जो भी हम कर रहे हैं पागलपनी है ना। तो तीनों अवस्थाएं हमारी अज्ञान से ही भरपूर है। आप चाहे कितना भी भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लो, सिद्धि प्राप्त कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन ये जो मैं है, अहंकार, जो मूल में बैठा है, उसमें ही कोई सत्यता नहीं है। तो अगर आपको सुख मिलता है, दुख मिलता है, जो भी आप अनुभव करते हैं, उसमें कोई सत्यता नहीं। तो करना क्या है फिर जीवन में? ये तो अज्ञान में जीवन हो गया, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। तो क्या करना चाहिए हमें? ये सत्संग हमारे लिए हो सकता है। अभी हम अंदर को नहीं बुला सकते कि आप भी आ जाओ अंदर, वो भी दुखी होते होंगे ना, वो भी जीव है, उसका स्वरूप भी ब्रह्म ही है, वही ब्रह्म। लेकिन हम कह नहीं सकते कि आप भी सत्संग करो। इतना तो फर्क मानना पड़ेगा कि नहीं, हमारे अंदर उसके अंदर। मतलब हमें ये जानना पड़ेगा जीवन में कि अज्ञान है, अंधेरा है, और अज्ञान को दूर करने की व्यवस्था हमारे जीवन में है, ये पशु पक्षी के जीवन में नहीं है। तो जीवन में मुख्य कार्य क्या करना चाहिए? दर्शन को ठीक करना चाहिए ना, यथार्थ दर्शन के लिए प्रयास करना चाहिए ना। इसका मतलब है ये अहंकार के पीछे कौन है? ये अहंकार मेरा सत्य स्वरूप नहीं है, वही मुझे नचाता है, वही घुमाता है ब्रह्मांड में, और वही सभी अनर्थ का मूल है। तो मुझे क्या कार्य करना चाहिए? अपने यथार्थ स्वरूप को जानना चाहिए। इसलिए यहाँ कहा गया आ बजेत तम बुधः आ बजेत, जो जिसको इतना समझ में आ गया उसको ही यहाँ बुध कहा गया। बुध माने वो ग्रह नहीं, बुधः शब्द है। बुधः का गुजराती क्या होता है, हिंदी क्या होता है? बुद्धू। बुद्धू की बात नहीं कर रही हूँ, बुद्धू तो है ही हम बुद्धू तो है ही, सबका अलग अलग क्षेत्र हो सकता है। कोई एक क्षेत्र में बुद्धू है, कोई उस क्षेत्र में बुद्धू। बुद्धू तो है। हमें क्या बनना है? बुधा बनना है, बुध भी नहीं। बुद्धू में से क्या बनना है? बुधः। बुधः किसको बोलते हैं? जिन्होंने सत्य को जाना। बुधः विवेकी पुरुष। मुमुक्षु को क्या करना चाहिए? आ भजेत तम, वही, उसका ही भजन करना है, उसकी ही शरण में जाना है। किसकी शरण में? जहां से आप अपने आप को अलग कर दिया है, आपने जिसको त्याग दिया है। किसका त्याग करके आए?
अखंडानंद जी महाराज किसी के घर गए तो लोग प्रणाम करते हैं ना संत को, तो अखंडानंद जी महाराज भी उनको प्रणाम करते हैं। ये हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो अखंडानंद जी महाराज ने पूछा, आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो वो बेचारा व्यक्ति ने कहा कि भी आप तो त्यागी है, इतना बड़ा संसार का त्याग किया है, तो इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं तो करता हूँ ठीक है, लेकिन आप मुझे क्यों प्रणाम करते हैं? तो अखंडानंद जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ त्याग नहीं किया, थोड़ा सा संसार का, थोड़ी सी चीज का जो तुच्छ है उसका त्याग किया है, लेकिन आप लोगों ने तो कीमती चीज का त्याग कर दिया, परम सत्य का त्याग कर दिया, ब्रह्मा का पर ब्रह्मा ब्रह्म स्वरूप का, परमात्मा स्वरूप का ही त्याग कर दिया। तो कौन बड़ा त्यागी? समझ में आई बात? संसारी मनुष्य ने किसका त्याग किया है? परमात्मा का। तो बड़ा त्यागी कौन हुआ? बड़ी चीज का त्याग करने वाला ही बड़ा त्यागी हुआ ना। तो अखंडानंद जी महाराज के मैं इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। ऐसे हैं हम, ईश्वर का त्याग कर दिया है, ब्रह्म का त्याग कर दिया है। अभी आपको याद रखना है कि त्याग हमने कैसे किया है, कैसे किया है, किस रूप में त्याग किया है परमात्मा का। हम अपने आप को जीव समझ रहे बस, मान लिया है कि मैं जीव हूं, मान लेना, स्वीकार कर लेना कि मैं जीव ही हूं, मैं अल्प ही हूं। ये जो निर्णय है अपनी बुद्धि में, इसका अर्थ होता है हमने अपना ब्रह्म स्वरूप का, परमात्मा स्वरूप का त्याग कर दिया, बिना सोचे मान लिया है। फिर सोचा नहीं है कि मैं जीव कैसे हो सकता हूँ, सोचा नहीं है, मान लिया है। और अनुभव में भी अल्पता ही है, पर ये अनुभव कहाँ से आता है वो नहीं पता हमको। हम अनुभव को सत्यता देते हैं, अनुभव है बस इसलिए ये सत्य है। सत्य है इसलिए अनुभव होता है कि मान लेने से भी अनुभव होता है? कभी कभी रज्जू की जगह सांप दिखाई दिया और आप कहेंगे मुझे सांप का ही अनुभव हुआ। अनुभव होता है ना सांप का, लेकिन है तो रज्जू वहां। तो कैसे आपका सांप, भय का अनुभव क्यों हुआ? तो सांप दिखा मुझे, सांप का अनुभव हुआ। सांप का अनुभव, तो भय का अनुभव सांप मानने से हुआ कि सांप की सत्यता के कारण हुआ? ये ज्ञान है ये सब। ये जो सत्संग में जो भी एक भी वाक्य जो बोला जाता है ना, सब ज्ञान है, याद रखना। ये सामान्य स्तर की चर्चाएं नहीं है, ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा। पूरा वेदांत है ये, यही काम में आएगा और कुछ काम में नहीं आएगा। कि भय का अनुभव अगर वहां सही सर्प होगा तब भी हो सकता है, अगर वहां सही सर्प है तब भी भय का अनुभव होगा, और गलती से सर्प समझ लेने पर भी भय का अनुभव हो सकता है। तो अनुभव में से निश्चय होता है, ये तो गलत बात है ना। मुझे अनुभव हुआ, सर्प का अनुभव हुआ, भय का अनुभव हुआ, लेकिन अनुभव गलत बात में से भी हो सकता है ना, मान्यता में से भी अनुभव हो सकता है ना। सर्प है तब भी भय का अनुभव हो सकता है, सर्प मान लेने पर भी भय का अनुभव होता है। तो हमें जीवन में जो दुख है, शोक है, विषाद है, भय है, संताप है, ये हमारा अनुभव है, साक्षात अनुभव, मतलब वही मैं हूं। ऐसी जो हमारी स्थिति है, ये अनुभव हम उसको सत्यता देते हैं, लेकिन ये अनुभव का कारण जीवत्व तो हमारा सत्य है इसलिए अनुभव है, कि जीवत्व तो मेरी मान्यता है, उसमें से ये अनुभव प्रकट होता है। ये समझना वेदांत ये सिखाता है। जीवत्व हमारा सत्य हो तब भी हमें जीवत्व का अनुभव होगा, परिच्छिन्नता का अनुभव हो सकता है अगर हमारा सत्य है तो।
तो उसका उकेल अलग होगा। फिर वो जीवत्व में से बाहर आने के लिए आपको क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, कितने पुण्य कर्म, कितने सत्कर्म, क्या क्या, हा कितना अगिनत जन्म आप प्राप्त करो, इतने पुण्य कर्म करो, ये करो वो करो, तब जाके आप जीव में से परमात्मा बन सकते हैं। उसका उपाय अलग होगा, उसका उपदेश भी अलग होगा, लेकिन हमारा जीवत्व का अनुभव मतलब दुख का अनुभव, संताप का अनुभव, जो हमें पसंद नहीं है, वो सभी अनुभव, उसको जीवत्व का अनुभव कहते हैं। ये जीवत्व के अनुभव का कारण, जीवत्व हमारा सत्य है इसलिए ये अनुभव है, कि जीवत्व हमारी मान्यता है, उसमें से अनुभव हो रहा है। ये आपको ढूंढ निकालना है, इसके विषय में आपको विचार करना है। वेदांत ये सिखाता है। तो भगवान कैसे समझाते हैं हमको? भगवान तो कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ, क्षेत्र भी मैं हूँ, क्षेत्रज्ञ भी हूँ, मैं ही हूँ, अक्षर पुरुष मैं हूँ, अक्षर पुरुष मैं हूँ, उत्तम पुरुष जो आपका आत्म स्वरूप है वो भी मैं ही हूँ। ये मेरी ही लीला है, मेरा ही जगत है, मैं ही जगत के रूप में हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। तो दूसरा मैं, जो हमारा मैं है, वो कहाँ से आया? उसका अधिष्ठान ढूंढिए। ये आपके मैं को सच साबित करने के लिए आपके पास क्या भूमिका है, ढूंढ निकालिए आप। क्या, किसको आप मैं कह सकते हैं? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी न अहम, मैं नहीं हो सकती। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजोर न वायु। तो मैं के खाते में क्या आएगा? कुछ नहीं। फिर बचता क्या है? जब सबको आपने विदाई दे दी, सभी ख्याल निरस्त हो गए, तब क्या बचा आपके पास? मैं के साथ किसी को नहीं जोड़ते अगर, तो क्या बचेगा? मैं बचेगा जरूर, लेकिन वो मैं को आपको मैं कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये मैं हूं, ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मैं के रूप में ही अनुभव होता है उसका। इसका अनुभव तू के रूप में कभी नहीं होता। अपने हृदय में जो स्फुरण होता है, स्फुरति रुत स्वयं परम पूर्ण सत, परम पूर्ण सत परमात्मा ब्रह्म का अनुभव मैं के रूप में ही होता है। वो तो हो ही रहा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। गूंगा व्यक्ति भी अनुभव कर सकता है, बोल व्यक्ति भी अनुभव कर सकते हैं। किसी भी अवस्था में मैं तो जाएगा ही नहीं। ये जो शुद्ध मैं है, उसका स्वरूप है ब्रह्म। वो तो पूर्ण है, वो एक ही है। ना तो उसमें जन्म है, ना मृत्यु है, ना क्षर है, ना अक्षर है, ना कोई नाम है, रूप है, कुछ भी नहीं है। केवल आनंद, अस्तित्व और आनंद और ज्ञान, सत हित और आनंद। सबकी ये प्रॉपर्टी है, सबके पास ये है। आप चेक करना आपके पास है कि नहीं। आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि नहीं? आपके हृदय में, आपकी बुद्धि गुहा में इस मैं का अनुभव होता है कि नहीं? चेक कर लो कि नहीं हो रहा है। कहने वाला, अगर कोई कहेगा कि मुझे अनुभव नहीं होता है, तो वो कहने वाला कौन होगा? मैं से जुदा किसकी मदद से वो कह पाएगा? वो खुद को अगर मैं कहता है, तो है तो ब्रह्म ही। ये तो विपरीत वाक्य हो गया ना। जैसे मैं बोल रही हूँ और मैं कहूंगी कि मेरे मुख में जीवा नहीं है, तो मैं किसकी सहायता से बोल रही हूँ? जिह्वा की सहायता से ना। और मैं कह रही हूँ जिह्वा नहीं है, तो इसका मतलब है मैं अपना ही तिरस्कार कर रही हूँ, मतलब अज्ञानी है, गलत बोल रही हूँ मैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। तो कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके हृदय में ये शुद्ध मैं की अनुभूति ना हो। हम उसका तिरस्कार क्यों करते हैं? उसको समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? वो प्रेम स्वरूप ही है। हम क्यों उसके ऊपर अध्यारोप करते हैं? क्यों उसको हम ऐसा कहते हैं कि नहीं तू ये शरीर है? ऐसा कहने की क्या जरूरत? शरीर शरीर है, उसको रहने दो। शरीर उसका काम करता है,
शरीर की मदद से हम ये जान सकते हैं कितने आनंद की बात है। और फिर सारी सृष्टि में जो भी आप कर्म करते हैं उसका आनंद लो, जो भी फल मिलता है उसका अनुभव करो। लेकिन आप हो कौन, ये तो पता चल जाना चाहिए ना। आप आनंद स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है। तो अभी पूर्णता का अनुभव प्राप्त करने के लिए, सुख का अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता बची, क्या करने की जरूरत रही? कुछ जरूरत रहती है? जब पूर्ण आप है वो समझ में आ गया तो अनुभव तो हो ही रहा है, अनुभव तो हो ही रहा है। तो जीवत्व का अनुभव जो था वो कहाँ से आया था? सत्यता में से नहीं, वो तो कल्पना में से ना, वो अपना जो निश्चय था बुद्धि में उसमें से वो अनुभव हो रहा था। आप कह रहे थे मेरा अनुभव है इसलिए मैं ये सत्य कहता हूँ। लेकिन जब ये अंधकार दूर होगा, अज्ञान दूर होगा, तो अनुभव में आनंद ही बचेगा। फिर वो आनंद की अनुभूति के लिए क्या करना पड़ेगा? वो ऐसा जो प्रश्न है ना वो उसकी उपस्थिति नहीं होती, ये प्रश्न करने वाला ही नहीं रहता, क्योंकि उसकी निवृत्ति हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? मैं की। गलत मैं था ना, जो मुखोटा पहने हुआ, जिसको अहंकार कहते हैं, उसकी निवृत्ति हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। उसको महामृत्यु कहते हैं। किससे होती है मृत्यु? किससे हुई? ज्ञान से, ब्रह्म के ज्ञान से। फिर जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है, जन्म किस लिए? इस क्षण इसी शरीर में रहकर आप पूर्णता का, पूर्ण आनंद का अनुभव कर सकते। इसका नाम है मोक्ष, इसका नाम है जीवन मुक्ति। यहाँ तक जाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, किसकी शरण में जाना है? तम आभजे भक्त्या, प्रेम से किसकी शरण में जाना है? वही परमात्मा की शरण में जाना है। ये तो बुद्धि में तो समझ आती है धीरे धीरे, लेकिन मुख्य काम कहाँ करना है? मन के साथ। मन में जितने भी संस्कार है, जिसको हम वासना कहते हैं, वो हमें इस मार्ग में आने नहीं देती। उसको संसार प्रिय है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, हमने ही ऐसा किया है, हमने उसकी शक्ति बढ़ाई है, इसलिए वो हमें आक्रोश करते रहते हैं। और हम विचार नहीं करते, इसलिए हम उसको फॉलो करते रहते, जो भी इच्छा प्रकट हुई उसको पूरी करते। बस हमें इतना ही पता है कि ऐसा करने से हमें सुख का अनुभव होगा, और सुख के अनुभव के बिना हम रह नहीं सकते, इसलिए हमने ऐसा किया। बस इतना ही गलती है हमारी। गलती सुधार दो कि इच्छा की पूर्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इच्छा को जानने की आवश्यकता है। ये जो इच्छाएं मन में उठती है ना, वो हमारी इच्छाएं नहीं है, इसको जानना है। वो हमारी वास्तविक इच्छा नहीं है। हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? सुबह में हमने देखा, हमारी मूलभूत इच्छा क्या है? क्या चाहिए सबको, सभी जीव को? प्रेम। कोई कहेगा शांति, कोई कहेगा प्रेम, कोई कहेगा सुख, आनंद। यही एक इच्छा है हमारी। बाकी सब इच्छाएं संस्कारों में से उठती है। वो हमें वो वास्तव में नहीं चाहिए। हमारी इच्छा विषयों की, भोग की इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा परमात्मा की ही इच्छा है। एक ही इच्छा, सबकी इच्छा एक ही इच्छा है। अभी दूसरे नहीं समझते तो नहीं समझे, मैं तो समझू, मैं तो अपना जीवन बना दूं, मैं तो उसका प्रयोग करूं, जीवन में सफलता के लिए प्रयास करो कि नहीं? कि नहीं, मेरे घर में कहाँ का कोई कोई भजन में नहीं जाता, कोई सत्संग में नहीं जाता, कभी कुछ नहीं करते, तो इसका मतलब मुझे भी कुएं में पड़ना है। पड़े हुए ही है कुएं में, लेकिन बाहर निकलने का मौका मिलता है तो मुझे फायदा लेना चाहिए कि नहीं? मैं जान लूं अपनी इच्छा क्या है, उसमें गलत क्या है? मेरी इच्छा पूरी करने के लिए अगर मैं समय शक्ति सबका उपयोग करती हूँ मेरे जीवन का, अभी तो कर सकते हैं ना, बच्चे बड़े हो गए, अभी तो आप उसके लिए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपना जीवन का उपयोग कर सकते हैं ना। अगर कोई रोकता है तो फिर हमारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए कि भी मैं मृत्यु से पहले ये काम कर लेना चाहती हूँ, मुझे करना चाहिए, मैं ही कर सकती हूँ, मेरे मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता ये काम।
मेरा अज्ञान दूसरे लोग दूर नहीं कर सकते, मेरा माता पिता भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। ये मेरी जिम्मेदारी है और भगवान ने मुझे इसके लिए जन्म दिया है। इसलिए भगवान की शरण में जाना है कि भगवान मेरी सहायता करेंगे, व्यवस्था करेंगे, अनुकूलता उपस्थित करेंगे, अनुकूलता आएगी जीवन में, लेकिन मुझे प्रयास करना होगा। आत्म कृपा, मैं अपने पर कृपा करूं और अपने सुख के लिए, शांति के लिए मैं खुद भगवान की शरण में जाऊं। तम आ बजे, लेकिन भगवान तो है नहीं, इसलिए किसकी मदद लेनी है? गुरु देवतात्मा। भजन भगवान का करना है, माध्यम कौन है? गुरु जी। आलम्बन गुरु जी है, गुरु देवतात्मा, गुरु के रूप में भगवान का आलम्बन लेकर मैं भजन करूं। तो संसार का स्वरूप क्या है वो हमने जो चर्चा की, यही बात ये 38वें श्लोक में कही गई। विद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयः ध्यातुर्धिया स्वप्नमनोरथो यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पं मनः बुधो निरुध्यादभयं ततः स्यात्। अविद्यमानः अपि अवभाति ही द्वयः। तो द्वयः माने संसार, मैं और तू, मतलब मैं कहने से आ गया, फिर मैं से जुदा जो भी है, सारा जगत है, ईश्वर है, सब कुछ मेरे से अलग ही है, वो मैंने डिसाइड कर दिया। जब मैंने एक शरीर को मैं कहा तो बाकी सब शरीर मेरे से अलग हो ही गए, अलग दिखते हैं। जैसे अलंकार अलग दिखते हैं, चेन है वो क्या कहते हैं, बैंगन, उससे अलग दिखती है, अलग दिखते हैं। पायल अलग दिखती है, सब अलंकार का अलग अलग आकार है, नाम है, उसकी उपयोगिता है, दिखता अलग अलग है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है? वो एकता दिखाई नहीं देती, लेकिन सब एक ही है ना। ऐसे नाम रूप अलग अलग दिखते हैं, ये मनुष्य का शरीर है, ये स्त्री का है, बालक का है, युवा है, वृद्ध है, ये पुरुष है, ये फला फला है, ये जानवर है, पशु है, पक्षी है, अलग अलग नाम रूप है, अलग अलग शरीर है, लेकिन सभी शरीर किसमें से बना है? तत्वबोध सीखा है आपने? किसमें से बना है? पंच महाभूत। मसाला एक ही है, उस स्तर पे भी एक ही है। अंदर जो सामग्री है वो भी किसकी बनी है? एक ही तत्व। हमारी जो आवश्यकता है, अन्न जल वायु, उनकी भी आवश्यकता यही है, उनसे ही पुष्टि होती है ना। हमारा भी मन है, उनका भी मन है, सबके अंदर व्यवस्था तो एक ही है, उस स्तर पे भी एक क्या है। बाकी बचा आत्मा। तो हमारी आत्मा में, आपकी आत्मा में क्या फर्क? अंतःकरण में फर्क है, संस्कार में भेद है, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी समझ, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव वो अलग है, लेकिन वो तो अंतःकरण है। लेकिन उसका अधिष्ठान है जो चैतन्य, तो आपका चैतन्य और ये पशु पक्षी के चैतन्य, चींटी का चैतन्य, देवताओं का, उसमें क्या फर्क है? चैतन्य में कोई भेद है? चैतन्य भी कितने हैं? एक। तो भेद कहाँ है? भिन्नता कहाँ है? अनेकता कहाँ है? समझ में आता है ना? अनेकता, जब हम अनेकता का अनुभव कर रहे तब भी अनेकता नहीं है, तो फिर मैं और मेरा कैसे हो सकता है? कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको मैं मेरा कह सकूं, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको मैं कह सकूं। मैं और मेरा संबंध संभव ही नहीं है, लेकिन सबकी बुद्धि में मैं और मेरा है। तो ये अनर्थ है, ये संसार, उसका स्थान कौन है? तो काम कहाँ करना है?
बुद्धि दी है भगवान ने कि नहीं दी? ये प्रश्न ये। हाँ, लेकिन मेरी बुद्धि अब काम नहीं करती, जड़ हो गया हम। उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान का जो सर्जन है वो बुद्धि सात्विक है, सबके अंदर एक समान है, सब कोई बुद्धि का उपयोग कर सकता है, सबको ज्ञान हो सकता है। ज्ञान किसी की मालिकी की चीज नहीं है, कोई एक कोई ज्ञान हो सकता है ऐसा नहीं है। जो बुद्धि का उपयोग करेगा उसको अवश्य ज्ञान मिलेगा। प्रश्न ये बुद्धि है कि नहीं, जैसी भी हो, जड़ तो जड़, जाड़ी जाड़ी बुद्धि जाड़ी बुद्धि जैसी भी हो, उसको बनाओ अच्छे से। अपने घर में कोई कीमती चीज पड़ी हो और उसका रंग रूप अलग हो गया हो, जीर्ण शीर्ण लगती हो दिखने में, मैली लगती हो, लेकिन आप क्या करोगे? कीमती चीज है तो क्या करोगे? फेंक दोगे? अलंकार कोई होगा चांदी का, काली हो जाती है ना चांदी, क्या करोगे? कैसे भी उसको सफाई करोगे ना, कीमती चीज है। तो बुद्धि क्या है? कीमती है कि नहीं? हमें उसका कोई मूल्य नहीं है। भगवान ने जो बुद्धि दी है ना उसका हमें कोई मूल्य नहीं है, इसलिए हम उसको घिसते रहते हैं पैसों के पीछे। अभी हम कहाँ बूढ़े हो गए, क्यों धंधा बंद करना चाहिए? अभी ताकत है मेरे अंदर, तो जितना इकट्ठा हो सकता है कर लो, पैसा इकट्ठा करो, प्रतिष्ठा बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, ये भोग भोग लो। बुद्धि का उपयोग उसमें करते हैं, पर इसी बुद्धि परम आनंद की प्राप्ति के लिए काम में आ सकती है, वो हमें पता। मन तो बेचारा बेचारा ही है, वो तो किसके कहने से मानता है? मन तो नौकर है ना, उसको कोई आज्ञा देने वाला है तभी वो काम करेगा। वो किसको फॉलो करता है? बुद्धि को। इस वक्त हमारी स्थिति ऐसी है कि बुद्धि का कुछ नहीं चलता है। अभी सत्संग में तो बुद्धि काम में आती है ना, लेकिन मन जबरदस्ती करता है, नहीं सुनना है, जाने दो ना। और थोड़ा भी बंदर उधर कुछ हलचल दिखेगी, ओ बंदर, ओ बंदर, इधर, ओहो, जैसे जिंदगी में कभी बंदर देखा ही नहीं है। लेकिन यहाँ बंदर आ गया तो हम तैयार है बंदर को देखने के लिए, या कोई व्यक्ति आ गया उसको देखेंगे, क्योंकि मन को इसमें कोई रस नहीं है। इसलिए उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बेचारा कर देता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो सो जाता है। कुछ नहीं चलेगा तो बेचारा क्या करे, सो जाता है। इसलिए चलता किसका है अभी? मन का। चलना किसना चाहिए? चलना किसका चाहिए? बुद्धि। कभी कभी गलत, घर में भी गलत चलता है ना सब, इसका चलना चाहिए उसका नहीं चलता है। आजकल तो कहीं भी नहीं चलता है। ऐसा हमारे मन में भी ऐसा ही है। मन का मन का ही चलता है, बुद्धि का कुछ नहीं चलता। ये सब समझना है, ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर बुद्धि हमारे इतने काम में आती है, हमारी बुद्धि ही हमारा दुख दूर कर सकती है, तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं करें? क्यों नहीं करें? क्या करना है आपको? कोई शर्त है क्या? कोई पैसे मांग रहे क्या? यहाँ पैसे मांगेंगे, चलो भाई इतने दिन आए हो पैसे दे दो फटाफट। लेकिन ये सत्संग में हम पैसे नहीं मांगते। हमारे गुरुजी ने ऐसा नहीं सिखाया। बाकी जाओ तो बहुत पैसा देना पड़ता है, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने पैसे देना पड़ता है। तो ये ज्ञान तो सबसे कीमती है, इसकी तो कीमत ही क्या हो सकती है। लेकिन ये मुफ्त में मिलता है ना, इसीलिए किसी को कोई ज्यादा परवाह नहीं है। पर हमें ज्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहती, ये कहने का प्रयोजन है। हम कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और अपने आप को दुख में से, संताप में से हम मुक्त कर सकते हैं। अविद्यमान अपि अवभाति ही द्वयः। तो जो बुद्धि में जो संसार चल रहा है ना, अविद्यमान, उसकी सत्ता है ही नहीं, मतलब ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ये समझना बहुत बड़ा ज्ञान है। हम जिसको समझ रहे हैं ना, मैं और मेरा, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। सब है, जगत है, नाम रूप है, सब कुछ है, लेकिन मेरी समझ जो है ना, क्या समझ है हमारी?
पहली समझ क्या है? अपने बारे में मैं ये हूं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई अहंकार नाम का कोई प्राणी नहीं है, खाली वो विचार है, खाली निश्चय। और मैं का एक्सटेंशन मेरा, वो भी नहीं है। जब मैं ही साबित नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है, तो मेरा कैसे सिद्ध हो सकता है? तो सिद्ध होता क्या है ये भी देखना पड़ेगा। सिद्ध क्या हुआ, सोचेंगे तो पता चलेगा क्या सिद्ध होता है। सब कुछ नहीं है, नहीं है, ये सब नहीं सीखना है हमें। वो तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं है। जो मैं सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब है, लेकिन वो क्या है, क्या है? मेरा अभिप्राय है आपके बारे में कि आप कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, ये हो, वो हो। जिसके लिए भी अभिप्राय है, वो मेरा मात्र विचार है, निर्णय है। उस व्यक्ति में जरूर ऐसा स्वभाव होगा, लेकिन सत्य तो ऐसा है कि ऐसे स्वभाव तो भगवान का सर्जन नहीं है। वो मेरी मान्यता है, मेरा सिद्धांत है, मेरे राग द्वेष है, मेरा व्यक्तित्व है। वो मतलब विचार का ही स्वरूप है, उसमें और कुछ नहीं है। वृत्तियां, विचार, यही सब कुछ है, वो प्रकट होते रहते हैं। और सुबह से शाम तक हम यही काम करते हैं, ये मेरापन सिद्ध करते हैं। जो मैं है ही नहीं, लेकिन मेरापन को हम सत्य साबित करना चाहते हैं और एक अपना व्यक्तित्व बनाते हैं। ठीक है, पर वो तो बाद में समझ में आएगा। लेकिन ये मैं और मेरा जो हमारा दर्शन है, ऐसी कोई वास्तविकता नहीं है। तो सत्य क्या है, क्या सिद्ध हुआ? सत्य जहाँ मेरा ख्याल है, जिस बुद्धि में, वो बुद्धि भी क्या है? ईश्वर सृष्टि। मेरी उपाधि भी क्या है? ईश्वर सृष्टि। जगत की सारी उपाधियां, सभी नाम रूप, क्या कहेंगे उसको? ईश्वर सृष्टि। तो अधिष्ठान में तो ईश्वर सृष्टि है, फिर हमारी सृष्टि जरूर है। जैसे हम खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, मकान बनाते हैं, ये बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि मैंने बनाया, बिल्डर हूं मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन आप मसाला कहाँ से लाते? ईंट पत्थर चुना कहाँ से लाते? बिल्डर कहाँ से लाते? कहाँ से लाते? बनाते आप घर पे? मशीन में बनाते होंगे जरूर, लेकिन मूल पदार्थ कहाँ से लाते? तो किसका है वो? ईश्वर का ही है ना। तो वो तो याद रखना चाहिए ना। मैंने कविता की रचना की, अच्छी बात है, लेकिन कविता की रचना मेरी रचना जरूर है, लेकिन उसमें जो प्रेरणा मिली मुझे, जो ज्ञान मिला मुझे, और जो लिखने की ताकत, वो लिखने की शक्ति भी किसी ने दी ना। का कमल का हिंदी में भी ऐसे होता का पता नहीं, गुजराती में तो यही है ना, का कमल नो का। किसी ने सिखाया ना, कि सिक्के आए थे, किसी ने सिखाया। सब कुछ हमने पाया है, सीखने को मिला है, किसी ने सिखाया है, दिया गया है, सब व्यवस्था दी गई है, और हम उसका उपयोग करते हैं। ये ध्यान में रखकर अगर जीवन जीता है कोई व्यक्ति, तो वो भागवत धर्म का पालन कर रहा है, क्योंकि वहां अहंकार नहीं, नम्रता है। इसलिए हमारे संस्कृति में घर को भी लक्ष्मी कहते हैं, मिलकत को भी, संपत्ति को भी लक्ष्मी कहते हैं, संतान को भी लक्ष्मी कहते हैं, धन धान्य को भी लक्ष्मी कहते हैं। जो भी हमारे जीवन में जो भी है, माता पिता भी ईश्वर का प्रसाद, परिवार ईश्वर का प्रसाद, वर लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी। सुना है कि नहीं सुना? नवरात्रि में हम सब पूजा वगैरह सब करते हैं, लेकिन घर में ये सब जो लक्ष्मी के रूप में है, उसको हम कहते हैं मेरा है। याद दिलाने के लिए कि भी ये आपको दिया गया है, आप जरूर मेरा कहिए, लेकिन सत्य क्या है? भगवान ने दिया है, भगवान की कृपा है। ये याद रख के जिएंगे तो इतना संताप नहीं होगा, इतना दुख नहीं होगा जीवन में, नम्रता होगी। जो भी मिलता है प्रसाद, फिर उसमें फरियाद नहीं होती कि मुझे ऐसे माँ बाप क्यों मिले। फरियाद नहीं होनी चाहिए। ऐसे भाई बहन क्यों मिले, ऐसे सगन संबंधी क्यों है, ऐसी नौकरी क्यों मिली,
मेरे जीवन में ऐसा क्यों? क्वेश्चन नहीं रहता है। अगर ये सत्य पता है तो कि मेरे मेरे जीवन में जो भी मुझे प्राप्त होता है केवल भगवान का अनुग्रह। ये भी भागवत धर्म है। भक्त्या ईशम भजेत। सीधा-सीधा हम और ईश्वर एक है, ईश्वर एक ही है वो समझ में नहीं आएगा। मुश्किल है, कठिन है। इसलिए शुरुआत कहाँ से करनी है? अभी जिस व्यवस्था में हम हैं, मैं और मेरा व्यवस्था में है, लेकिन जो मेरा मैं कहती हूँ, वो भगवान का दिया गया, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसको भक्ति कहते हैं। तो ऐसा जो समझने वाला है उस व्यक्ति को बुधः निरुद्यात् अभयम ततः स्यात्। बुधः निरुद्यात्। निरुद्यात् माने नियंत्रण करना चाहिए। विवेकी मनुष्य को नियंत्रण करना चाहिए। किसके ऊपर? किसका नियंत्रण? तत्कर्म संकल्प विकल्प मनः। उस मन के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। किस मन के ऊपर? जो संकल्प विकल्प करता है। कैसा संकल्प विकल्प किया है हमारे मन ने? सभी के मन ने कौन सा संकल्प किया है? कौन सा विकल्प किया है? मैं जीव हूँ। संकल्प हो गया है, मैं जीव हूँ। फिर मेरा वो संकल्प, फिर उसमें से राग, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। राग और द्वेष बस चलता रहता है। फिर इच्छाएं कहाँ से प्रकट होती? कहाँ प्रकट होती? मन में। नियंत्रण नहीं है इसलिए हम इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए पहले समझाया कि इच्छा की पूर्ति किसका मार्ग है? संसार का मार्ग है। उससे निवृत्त होना, मोक्ष चाहिए तो उससे निवृत्त होना पड़ेगा। कैसे निवृत्त हो सकते हैं? इच्छा का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? कोई हमारा दम शम काम में नहीं आएगा। ऊपर से जितना भी आप ऐसा सोचेंगे कि मैं इच्छा की पूर्ति नहीं करूंगी, तो इच्छा और शक्तिशाली बनेगी। ये सब काम में नहीं आएगा। इसलिए विवेक। कौन सा विवेक? कि जो भी इच्छाएं हैं वास्तव में मूल इच्छा एक ही है। उसमें से ही सारी इच्छाएं प्रकट होती है। तो मूल इच्छा किसकी है? सुख की। ऐसी प्रक्रिया से अपने मन को धीरे धीरे हम नियंत्रित कर सकते हैं। निरुद्यात् अभयम ततः स्यात्। बाद में धीरे धीरे हमारे जीवन में अभयता का प्रवेश होगा। भय से मुक्त होंगे। क्योंकि जिसको आत्मा चाहिए उससे किससे भय है? किससे संघर्ष होगा? कोई चिंता नहीं है। वो व्यक्ति जहां भी है मस्त है। जैसी भी स्थिति में मस्त है। क्योंकि उसको अभी प्रीति किसके ऊपर प्रीति है? आत्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर। तो वहां तो कोई भय का कारण ही नहीं है कि मेरे भगवान कोई ले जाएगा। इससे कोई चिंता ही नहीं। और मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती, ऐसा भी कोई संशय नहीं है। ऐसी भी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि आत्मा तो है ही, प्राप्त ही है। मुझे मात्र उसको पहचानना है। तो ऐसा भजन, ऐसी भक्ति विवेकी को अपने जीवन में शुरू करनी चाहिए। तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा की पहचान, उसके लिए आत्मा वारे द्रष्टव्य। दर्शन के लिए क्या उपाय है? आत्मा वारे श्रोतव्य, श्रवण। श्रवण के बाद मनन, आत्मा वारे मंतव्य। जब सही समझ आ जाए तो धीरे धीरे उसमें निष्ठा प्राप्त करने के लिए निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये मुख्य कार्यक्रम, मुख्य साधन उसके जीवन में आता है। श्रवण के लिए कहाँ जाना है, ये मुख्य प्रश्न। ये सब आपको मुंडक उपनिषद में शंकराचार्य जी विस्तार से समझाते हैं कि श्रवण किसको कहते हैं, किसके पास जाना चाहिए श्रवण के लिए, किसको गुरु बनाना चाहिए, गुरु के रूप में किसको पसंद करना चाहिए, ये सब जरूरी है। श्रवण मनन निधिध्यासन। और जीवन में क्या? तो भक्ति, परमात्मा की भक्ति। तो कैसे निश्चिंतता आ जाती है वो ज्ञानी के, विवेकी के जीवन में, उसका वर्णन 39वें श्लोक में करते हैं। हम कल देखेंगे।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।